दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और उससे जुड़े सभी रहस्यों के बारे में। जी हाँ, आपने इस मंदिर के बारे में जरूर सुना होगा। ये बहुत रहस्यमयी है। यह मंदिर केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित है और ये सबसे ज्यादा चर्चा में तब आया जब साल 2011 में जब इसके 6 दरवाजों को खोला गया था, तो उसमें से बेशुमार मात्रा में खजाने की प्राप्ति हुई थी। हालांकि 7वें दरवाजे को खोलने को लेकर काफी विवाद हुआ। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान इस मामले में दखल दिया और 7वें दरवाजे को खोलने पर रोक लगा दी थी। जी हाँ, कहा जाता है पिछले 6 दरवाजों को खोलने पर जितना खजाना निकला था, उससे भी कहीं अधिक दुगना खजाना 7वें दरवाजे के अंदर भी मौजूद है। मान्यताओं की माने अगर ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला जाएगा तो कई अनिष्टकारी घटनाएं भी हो सकती है। दोस्तों इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के भीतर मौजूद 7वें दरवाजे के रहस्यों के बारे में। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसे त्रावणकोर के राजाओं द्वारा बनाया गया था। जी हाँ, उस समय त्रावणकोर के राजा भगवान विष्णु के परम भक्त हुआ करते थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और सब कुछ भगवान विष्णु के प्रति समर्पित कर दिया था। कहा जाता है 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने अपने आप को भगवान का परम दास बताया था और यह भी कहा जाता है कि तब से ही इस मंदिर की देखरेख राजघराना कर रहा है। दोस्तों पद्मनाभ स्वामी मंदिर के जब 6 दरवाजों को खोला गया था, उस समय करीबन 1,32,000 करोड़ का खजाना भारत सरकार को प्राप्त हुआ। वहीं अब तक इस मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला नहीं गया है। कहा जाता है कि यह दरवाजा शापित है और इसे एक खास मंत्र, जिसे हम नागपाशम मंत्र भी कहते हैं, के द्वारा ही बंद किया गया है और इसे सिर्फ गरुड़ मंत्र के द्वारा ही खोला जा सकता है। दोस्तों 7वें दरवाजे, जिसका नाम बोल्ट बी भी रखा गया है, उस पर एक सांप आकार का चित्र भी बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार अगर 7वें दरवाजे को खोला गया तो कई तरह की अशुभ घटनाएं भी हो सकती हैं। जी हाँ, और यह भी कहा जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने इस दरवाजे को खोलना प्रयास भी किया था, लेकिन उसी समय उसे जहरीले सांप ने काट लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई। कई लोगों की मान्यता है कि खजाने की रक्षा खुद सांप करते हैं। इस दरवाजे पर किसी भी प्रकार का ताला भी नहीं लगा हुआ है। दोस्तों वैज्ञानिकों की एक टीम जब इन 6 दरवाजों को खोलने पहुंची तो बारी बारी से उन्होंने 6 दरवाजों को खोलने के बाद जब वे आखिरी चैम्बर यानी बी बोल्ट पर पहुंचे तो उसे वह खोलने में नाकाम हो गए। जी हाँ, वहां 3 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा जो लोहे की छड़ों से बना हुआ है, दूसरा दरवाजा जो एक बाहरी दरवाजा है लकड़ी का, और आखिरी दरवाजा जो लोहे का बना हुआ बड़ा मजबूत दरवाजा है और जो पूरी तरीके से बंद है और उसे खोला भी नहीं जा सकता, क्योंकि उस लोहे पर 2 नाग बने हैं और वहां चेतावनी भी साफ साफ लिखी है। अगर इसे खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस दरवाजे पर ना तो ताले लगे हैं और ना ही कोई कुंडी। कहा जाता है उससे एक मंत्र यानी नागपाशम मंत्र से बंद किया गया है। दोस्तों वह चैम्बर एक अनोखे शाप से ग्रसित है। यदि कोई भी उस चैम्बर के दरवाजे तक जाने का प्रयास भी करता है तो वह बीमार हो जाता है और उसकी मौत भी हो जाती है। जी हाँ, एक घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। 17 जुलाई 2011 में पहले 5 कक्षों को खोलने के बाद टीपी सुंदराजन यानी वो व्यक्ति जिन्होंने इन दरवाजों को खुलवाने के लिए अदालत में याचिका दी थी, पहले वह बीमार पड़े और फिर उनकी भी मौत हो गई। जी हाँ, अगले ही महीने मंदिर प्रशासन ने यह चेतावनी जारी कर दी, यदि किसी ने भी उस अंतिम कक्ष को खुलवाने या खोलने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि चैम्बर बी के दरवाजे के पीछे आखिर है क्या? अपार सोना या कोई खतरनाक हथियार या कोई प्राचीन भारत की ऐसी टेक्नोलॉजी का राज छुपा है जिसे जानकर दुनिया हैरान रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने श्यामंतक मणि के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो श्री कृष्ण धारण करते थे। कहा जाता है जब सारे राजाओं को बुलाया गया था इस दरवाजे में खजाने को सुरक्षित रखने के लिए, तो एक राजा जिसके पास श्यामंतक मणि थी वो भी वहां पर आए थे, क्योंकि वो बहुत अनमोल मणि है और उनको लगा था कि इस मणि का गलत इस्तेमाल हो सकता है अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में पड़ गई तो उन्होंने इस मंदिर के अंदर 7वें दरवाजे में उस मणि को छुपा दिया और उस मणि की रक्षा खुद भगवान विष्णु करते हैं। जी हाँ, इसी वजह से उस दरवाजे को नागपाशम मंत्र से बांधा गया है और इसे एक विशेष मंत्र यानी गरुड़ मंत्र से ही खोला जा सकता है। दोस्तों ये भी कहा जाता है कि कलयुग के अंत में खुद काल की अवतार अपने उस मंत्र के द्वारा, जो सिर्फ उनको ही पता होगा, उस दरवाजे को खोलेंगे और उस मणि को फिर से धारण करेंगे और उसके बाद इस कलयुग का अंत होगा। दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है कि 7वें दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।